लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान के तालीमी और रोजगार के हलकों में हलचल मचा कर रखी। एक ऐसा मुल्क जो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत समझा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जाने की शरह में 14% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये दावा किसी आम एजेंट का नहीं है बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद जर्मनी के हेड ऑफ काउंसलर अफेयर्स काई रुटरबर्ग का है। उन्होंने न सिर्फ 14% इजाफे की तस्दीक की है बल्कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जहानत की तारीफ भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। पिछले कुछ सालों में जब भी पाकिस्तानी नौजवानों के बाहर जाने की बात होती थी तो जहन में बरतानिया, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का नाम आता था। लेकिन पिछले 24 से 48 घंटों में एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान के तालीमी और रोजगार के हलकों में हलचल मचा कर रख दी। एक ऐसा मुल्क जो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत समझा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जाने की शरह में अब तक की जो रिकॉर्ड की गई है उसकी शरह वो 14% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये दावा किसी आम एजेंट का नहीं है बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद जर्मनी के हेड ऑफ काउंसलर अफेयर्स काई रुटरबर्ग का है। उन्होंने न सिर्फ इस 14% इजाफे की तस्दीक की है बल्कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जहानत की तारीफ भी की है। लेकिन उन्हें एक बड़ी वार्निंग भी उन्होंने दे दी है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस खबर पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें आपका यानी एक आम पाकिस्तानी का क्या फायदा हो सकता है। जर्मनी में फ्री तालीम का सच क्या है, जर्मन जबान की क्या अहमियत है और वो कौन सा फ्रॉड है जिस पर खुद जर्मन हुकूमत ने आपको बचने के लिए कहा है कि आपने उससे बचकर रहना है। अगर आप भी जर्मनी जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी आपने दबा देना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले इस खबर को डिस्कस करते हैं जो काई रुटरबर्ग ने कहा है। पिछले 2 सालों के मुकाबले में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तादाद में 14% इजाफा देखा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जर्मनी अचानक पाकिस्तानियों की पहली पसंद क्यों बन रहा है, कि मतलब आखिर जर्मनी अचानक से पाकिस्तान की पहली पसंद क्यों बन रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह खुद जर्मनी इंतजामिया ने हमें बता दी है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो जर्मनी आ रहे हैं वो हाईली इंटेलिजेंट है, यानी बड़े ज़हीन है और उनमें आगे बढ़ने की सलाहियत और एम्बिशन बहुत ज्यादा है और वो जर्मनी की टॉप और लीडिंग यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले रहे हैं। और जर्मनी हुकूमत पाकिस्तानियों के इस टैलेंट को बहुत ही मुस्बत अंदाज से देख भी रही है। इसके अलावा एक और अहम बात जो नोट की गई कि अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अंग्रेजी के अलावा जर्मनी ज़बान ही पाकिस्तान में रहकर सीख रहे हैं ताकि आगे जाकर वक्त उनका ज़ाया ना हो। और ये वो चीज़ है जिसने जर्मन हुकूमत का दिल जीत लिया। वो कहते हैं जी आओ हुन साडे मुल्क आओ, क्योंकि जर्मनी में ज़बान सीखने का मतलब ये है कि आप वहाँ के मुआशरे और जॉब की जो मार्केट है उसमें जल्द आप शामिल हो सकते हैं। आप समझ आप फिट हो गए। इस सब में आपका यानी पाकिस्तानियों का क्या फ़ायदा होगा। अगर आप पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात से परेशान हैं और आप लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं तो जर्मनी इस वक्त आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन समझी जाती है। वो खुद भी मौका दे रहे हैं कि आओ हमसे आकर सीखो ताकि अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आकर आप उसके लिए बेहतर से बेहतर आइडियाज यहाँ से लेके जाओ। इसकी 4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहले ट्यूशन की फीस बचेगी, यानी आज़ादी मिल जाएगी आपको। बरतानिया, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको सालाना 40 से 60 लाख रुपए सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम बिल्कुल मुफ्त है। और अच्छी खबर ये है कि चाहे आप बैचलर के लिए जाएँ या मास्टर के लिए जाएँ आपको कोई भी एजुकेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये मजे की खबर है आपके लिए। आपको सिर्फ अपने रहने और खाने पीने के अखराजात का बंदोबस्त करना होता है जो कि फीसों के मुकाबले में बहुत कम होता है। जब किसी मुल्क का काउंसलर खुद मीडिया पर आकर ये बात कह रहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़हीन है और उनकी तादाद बढ़ रही है जर्मन में, तो ये एक वाजिया सिग्नल होता है कि एम्बेसी का रवैया पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही नरम है और बड़ा प्रोफेशनल है, ये समझा जाता है। और इन सब में पिछले दिनों में होने वाली कामयाब सफारतकारी है जिसका क्रेडिट सीधा सीधा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को जाता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो अब आपके लिए जर्मनी का वीज़ा मिलने के चांसेस पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। देखा जाए तो जर्मनी इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ इंजीनियरिंग, IT प्रोफेशनलिज्म, हेल्थ केयर वर्कर्स और साइंसदानों की बहुत ज़्यादा कमी समझी जाती है। और पढ़ाई के दौरान आपको पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त भी होती है और अगर डिग्री आपको मिलती है, आप उसको मुकम्मल करते हैं तो जर्मनी आपको 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा देता है कि तुसी जॉब लबो। तो ये जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं इसके अंदर आप जॉब कर सकते हैं। जैसे ही आपको जॉब मिलती है आप वहाँ पे पक्के होते हैं भाईजान, आप अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। चंद सालों के अंदर अंदर वहाँ की PR आपके पास होगी, वहाँ का पासपोर्ट आपके पास होगा, यानी आप अब खुद सब कुछ कर सकते हैं। किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं, उसकी मदद लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। काई रुटरबर्ग ने सबसे ज़्यादा जोर किस बात पर दिया है, अब वो भी ज़रा आप लोग सुन लीजिए। उसने आपको वार्निंग ये दी है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया, एजेंट माफिया है जो कि एडमिशन एजेंट्स के नाम पे या कंसल्टेंट के नाम पर जो है वो लोगों से पैसे बटोरता है। ये लोग स्टूडेंट से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा रकम का मुतालबा करते हैं कि आए हम आपको बाहर भेजेंगे, इसलिए कि वहाँ पर इनका कोई बंदा मौजूद होता है और कहते हैं जी हमने आपकी सीट बुक करवा कर रखी है, ये हमारे अंदर का बंदा है जो आपका वीज़ा लगवा देगा। जर्मन काउंसलर ने ये क्लियर कर दिया, बल्कि सख्त अल्फाज में कहा कि जर्मनी की बड़ी और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ किसी भी एजेंट या थर्ड पार्टी के जरिए दाखिला नहीं देती है। इसके लिए किसी भी एजेंट की बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है।
जर्मनी का जो तालीमी निज़ाम है वो इंतहाई शफाफ है। वहाँ दाखिला आपको सिर्फ मेरिट पर मिलेगा, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल और जर्मन या इंग्लिश ज़बान की महारत पे मिलता है। अगर कोई एजेंट आपको कहता है कि वो आपका दाखिला करवा देगा तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर वही फॉर्म को भरेगा जो आपने खुद घर में बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर भर देना है। इसलिए अपने वालिदैन की जो हलाल की कमाई है उसको इन धोखेबाजों की जेबों में ना डालें या एजेंट्स की जेबों में ना डालें, खुद मेहनत करें। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर एजेंट के पास नहीं जाएंगे तो हम जर्मनी को कैसे जा सकते हैं, हम जर्मनी का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जर्मन कॉन्सुलेट ने इसका भी आपको हल बताया। उन्होंने कहा है कि जी तमाम मालूमात जर्मन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी आपको आती है, तो ये काम आपके लिए बड़ा आसान है। आपका वेबसाइट पर जाना, वहाँ सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे पढ़ें, आप उसको एक्सेप्ट करें, अपना मामला आगे चलाएं और वहीं से आपको गाइडलाइन भी मिलेगी कि आपने आगे क्या करना है। फिर भी आपको नहीं समझ आती तो चलिए भाईजान के स्टेप बाय स्टेप ना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप कैसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल पर जाएं और DAAD.de की वेबसाइट को खोलें। ये जर्मनी का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ जर्मनी की हर यूनिवर्सिटी और हर कोर्स की तफसील मौजूद है। वहाँ आप लोग फिल्टर लगाएं कि आपको इंग्लिश मीडियम का कोर्स चाहिए या जर्मन का, फीस के बगैर चाहिए या फीस वाला, जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करें। बहुत से कोर्सेज इंग्लिश में हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप गोटे इंस्टीट्यूट एक है जर्मन की, उसका अगर आप कम से कम A1 या A2 का लेवल कर लेते हैं तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। जर्मनी में फ़ीस तो नहीं है, लेकिन आपको अपने 1 साल के रहने का ख़र्चा जर्मन बैंक में जमा करवाना होता है, जिसे ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं। ये रकम आपकी अपनी होती है जो जर्मनी पहुंचने के बाद हर महीने आपकी जेब खर्च के तौर पर आपको वापस मिलती है। यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिलने के फ़ौरन बाद जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर आप लोग जाएंगे, वहां वीज़ा अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है, वो HEC से और मोफा से उसकी अटेस्टेशन होनी चाहिए, तस्दीक होनी चाहिए। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट की तफसील आप उनको देंगे और फिर आप इंटरव्यू का टाइम लेंगे। फिर आपका इंटरव्यू वहीं पर होगा और फिर उसके बाद कामयाब होने के बाद आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। जर्मन हेड ऑफ कॉन्सुलर अफेयर्स का ये स्टेटमेंट हम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और एक वार्निंग भी है। मौका इसलिए है कि जर्मनी के दरवाजे हमेशा टैलेंट के लिए खुले हैं, और वार्निंग इसलिए है कि हमें शॉर्टकट्स या फ्रॉड एजेंटों, जितने भी एजेंट्स हैं, उनसे बचकर ऑफिशियल यानी थ्रू प्रॉपर चैनल चलना चाहिए। अगर आपके पास ये सलाहियत है, आप मेहनत कर सकते हैं, आपके पास स्किल्स है और एक नई ज़बान सीखने का हौसला है यानी हिम्मत है, तो जर्मनी आपका इंतज़ार कर रहा है। किसी एजेंट को लाखों रुपए देने की बजाय आप खुद जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट खोलें, अपने इस सफ़र का आगाज़ करें और उसके बाद आप वहाँ पर तालीम हासिल करके पाकिस्तान चाहे वापस आएँ, वापस आके पाकिस्तान के इदारों में अपनी नौकरियाँ लें और पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं तो हमेशा ये बात करूँगा। अब आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स में मुझे लाजमी करना है कि अगर आप चाहते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉक्ड अकाउंट या यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट के ऊपर भी एक अलग से तफसीली ब्लॉग बना दूँ, तो आपने कमेंट में आके कहना है जर्मन पार्ट 2। अगर आप जर्मन पार्ट 2 लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मज़ीद इस पर अपडेट चाहिए। तो तब तक आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, इसको शेयर कर दीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।